ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लास में आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। और उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने क्या किया था कि जो आपका फेलोपियन ट्यूब है वो, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 5 मेजर पार्ट्स है आपके, वेजाइना, सर्विक्स, यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, और आपकी लेयर्स। उसके बाद अपन ने क्या देखा, फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स, कितने पार्ट्स है आपके, 4 पार्ट्स है। सबसे पहला क्या था आपका फिब्रिक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। देन उसके बाद क्या था इनफंडिबुलम, फिर एम्पुला और फिर इस्मस, ठीक है। आज हमको पढ़ना है फीमेल एक्सटर्नल जेनिशियल और वेजाइना। देखो, मेल और फीमेल में एक्सटर्नल जेनिशियल, जैसे मेल में क्या है पेनिस है, वैसे फीमेल में क्या है वेजाइना है। इसका काम क्या होता है, टू रिसीव स्पर्म सेल, टू रिसीव स्पर्म सेल, साथ में यूरिन पास करना और मेंस्ट्रुएशन ब्लड पास करना। वैसे ही मेल में क्या होता है, मेल में आपका सिंगल ओपनिंग है, उसी का काम क्या होता है पेनिस का, स्पर्म को भी पास करना और साथ में क्या पास करना, यूरिन को। पर फीमेल में ऐसा नहीं है, फीमेल में डिफरेंट ओपनिंग है फॉर इस यूरिन पास करने की और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की और मेंस्ट्रुएशन ब्लड की, ठीक है। तो देखिए देखिए ये है आपका डायग्राम। अब देखो, सबसे पहली ओपनिंग जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं आती, ठीक है, सबसे पहली ओपनिंग जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं आती उसको कहते हैं एनस। उसको क्या कहते हैं, एनस। एनस का काम क्या होता है, एनस का काम होता है टू पास स्टूल, टू पास स्टूल और ह्यूमन एक्सक्रीटा। ह्यूमन एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटा मतलब क्या होता है, बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये मेल में भी है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ओनली टू पास ह्यूमन एक्सक्रीटा और स्टूल, ठीक है। अब देखिए, ये जो ऊपर का जो लेयर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फैट का डिपोजिशन होता है, बल्ज आउट पार्ट होता है, इस पार्ट को कहते हैं मोन्स प्यूबिस। इस पार्ट को क्या कहते हैं, मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस जो है, यहाँ पर जेनिशियल हेयर्स होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं आपके जेनिशियल हेयर्स। इस जेनिशियल हेयर्स को क्या कहते हैं, कोई बताएगा, प्यूबिक हेयर। वेरी गुड। इस जेनिशियल हेयर्स को क्या कहते हैं, प्यूबिक हेयर। और ये कौन से रीजन में, आपका पेल्विक कैविटी रीजन में, पर आउटर बॉडी में। अब देखिए, अब वेजाइना में डिफरेंट टिश्यूज है जिसको हम कहते हैं वेजाइनल लिप्स। क्या कहते हैं, वेजाइना लिप्स। लिप्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे आपकी माउथ की लिप सेंसिटिव है या सॉफ्ट है, उतनी ही सॉफ्ट टिश्यू, उतनी ही सेंसिटिव टिश्यू क्या है आपकी, वेजाइनल लिप्स है। जिस तरह आप अपने माउथ का ख्याल रखते हो, डेली ब्रश करते हो, क्योंकि क्या नहीं होना चाहिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, उसी हिसाब से आपको आपके जेनिशियल पार्ट्स को भी क्या करना है, क्लीन रखना है। क्योंकि नंबर ऑफ बैक्टीरिया, मैंने कहा था आपको कि जहाँ से माउथ की ओपनिंग है और एग्जॉस्ट है, ठीक है, वहाँ पर नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो फिर इश्यूज होते हैं इचिंग वाले, ठीक है। अब देखिए, तो क्या हो गया, सबसे पहला रीजन क्या हो गया, ऊपर वाला मोन्स प्यूबिस, और जिसमें क्या ग्रो होता है आपके जेनिशियल हेयर और प्यूबिक हेयर। इसके बाद आपकी दो डिफरेंट टाइप की टिश्यूज होती है, दो डिफरेंट टाइप की क्या होती है, टिश्यूज होती है। ये मेजर टिश्यू होती है बड़ी, ठीक है। सिंगल एक को कहते हैं आपका लेमिस, ठीक है। अगर सिंपल, अगर मैंने दोनों की बात कर ली, ये बड़ी वाली टिश्यू,
यहाँ पर भी क्या होते हैं आपके जेनिशियल ग्रो करते हैं, यहाँ पर भी क्या करते हैं, जेनिशियल हेयर ग्रो करते हैं। इसको कहते हैं लेबिया मेजोरा। क्या कहते हैं, लेबिया मेजोरा। ये आपकी वेजाइना की सबसे बाहर की टिश्यू है, इसमें भी आपके जेनिशियल हेयर क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, मतलब प्यूबिक हेयर। ठीक है, तो दो पार्ट्स में आपके प्यूबिक हेयर ग्रो हो गए, एक आपके कौन सा रीजन, मोन्स प्यूबिस रीजन, दूसरा कौन सा आपका लेबिया मेजोरा। अब इसके बाद आपका दूसरा टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं लेबिया माइनोरा। दूसरा टिश्यू कौन सा है आपका, लेबिया माइनोरा। ये सबसे सॉफ्ट टिश्यू होती है। ठीक है, ये वाली टिश्यू क्या है, सबसे सॉफ्ट टिश्यू है। यहाँ पे कोई भी जेनिशियल हेयर्स नहीं है आपके, कोई भी जेनिशियल हेयर्स नहीं है। ठीक है, इसका क्या नाम है, लेबिया माइनोरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो एंड है आपके, एक टॉप मोस्ट और एक बॉटम मोस्ट। टॉप मोस्ट वाला जो एंड है उसको कहते हैं एंटीरियर एंड, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, पोस्टीरियर एंड। अपन ने फ्लावर में पढ़ा था, याद है, थैलेमस वाला पार्ट कहाँ था आपका, पोस्टीरियर एंड। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर एक और छोटी सी टिश्यू होती है जो ऐसी बल्ज आउट दिखती है। एक और छोटी सी टिश्यू होती है जो कैसी दिखती है आपकी, बल्ज आउट। इसको कहते हैं क्लिटोरिस। इसको क्या कहते हैं, क्लिटोरिस। और ये जो बाहर से ऐसी लटकी हुई रहती है, कुछ अंदर रहती है और कुछ कैसी होती है, बाहर। अंदर वाली को क्लिटोरिस कहते हैं, बाहर वाली को कहते हैं ग्लांस क्लिटोरिस। बाहर वाले को क्या कहते हैं, ग्लांस क्लिटोरिस। जैसे मैंने बोला था ग्लांस पेनिस, जो आपका पेनिस का डायग्राम था, ये बाहर वाले पार्ट को क्या कहते हैं अपन, ग्लांस पेनिस। ठीक है, वैसे ही बाहर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, ग्लांस क्लिटोरिस। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कॉमन कौन सा पार्ट है, देन क्लिटोरिस पार्ट। कौन सा पार्ट कॉमन है, क्लिटोरिस पार्ट। ये क्वेश्चन याद रखना, विच इज़ अ कॉमन ऑर्गन ऑफ बोथ द मेल एज वेल एज फीमेल। ठीक है, तो जैसे हमारे इसमें ग्लांस पेनिस है, सेम वही पार्ट किसमें है उसमें आपके, ठीक है, फीमेल में। अब देखो मेल में जो पेनिस है इसका एक ही ओपनिंग है, इसमें क्या है, सिंगल एक ही ओपनिंग है, जिसका काम क्या होता है, यूरिन पास करना, और इसी का काम क्या होता है, स्पर्म। इसी का काम क्या होता है, स्पर्म। ठीक है, साइमल्टेनियसली नहीं होते, दोनों चीज़ साइमल्टेनियसली होती है क्या, नहीं। जिस टाइम पे आप यूरिन पास करो उस टाइम पे स्पर्म नहीं हो सकता, और जिस टाइम पे स्पर्म पास करो उस टाइम पे यूरिन नहीं हो सकता। हाँ, स्पर्म आने के बाद आप यूरिन कर सकते हो, पर दोनों चीज़ साइमल्टेनियसली नहीं चलेगी, एक साथ साथ नहीं चलेगी कभी भी। ठीक है, अब देखो ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है, अब ये जो पूरा पार्ट है ये हमको पूरा कवरली दिखता है। इसके अंदर का जो पार्ट है, सर्विक्स बोलो यूटेरस बोलो, हमको नहीं दिखता। ठीक है, अब ये जो एम्प्टी स्पेसेस है, एम्प्टी स्पेसेस मतलब खाली जगह, इस खाली जगह को कहते हैं वेस्टिब्यूल्स। क्या कहते हैं खाली जगह को, वेस्टिब्यूल्स। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा, ये एक्स्ट्रा चीज़ है। ठीक है, बाकी जितने भी टर्मिनोलॉजीज मैंने लिखे हैं सभी आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। तो ये जो एम्प्टी स्पेसेस है इसको क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल्स। ठीक है, वर्ड इंपॉर्टेंट है, वेस्टिब्यूल्स। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर आपके दो ओपनिंग है। यहाँ पर कितनी ओपनिंग है आपके, दो। सबसे पहली ओपनिंग यहाँ पर, सबसे पहली ओपनिंग यहाँ पर, इसको क्या कहेंगे आपका, एंटीरियर एंड। क्या कहेंगे, एंटीरियर एंड, मतलब ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, एंटीरियर एंड। यहाँ पर ओपनिंग है आपकी यूरेथ्रल ओपनिंग। किसकी ओपनिंग है, यूरेथ्रल ओपनिंग। इसका काम क्या होता है, यूरिन पास करना। क्या काम होता है, यूरिन को पास करना। आया समझ में। तो ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग। इसका काम क्या होता है, यूरिन पास करना। नीचे ये कौन सा एंड है आपका, पोस्टीरियर एंड है। इसका यहाँ पर इस पार्ट को क्या कहते हैं, ये है आपका वेजाइना। ये है आपका क्या, वेजाइनल ओपनिंग। इसके दो काम है। पहला काम क्या है इसका, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के लिए, मतलब रिसीविंग ऑफ स्पर्म सेल, और दूसरा क्या है आपका, मेंस्ट्रुअल ब्लड को पास करने के लिए। मेंस्ट्रुअल ब्लड को भी क्या करता है आपका, पास करता है।
तो अभी समझ में आया बेसिक चीज़ें कि आपके वेजाइना में कितने पार्ट्स हैं, आपके सबसे ऊपर वाला पार्ट को क्या कहते हैं, मोना प्यूबिस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ गया, लेबिया मेजोरा। तो देखो याद कैसे करते हैं, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका जो है शेप, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, योनी, ऊपर का पार्ट मोना प्यूबिस, सॉरी मोन्स प्यूबिस, देन लेबिया मेजोरा, उसके अंदर क्या हो गया, लेबिया माइनोरा। फिर ऊपर क्या है आपका, क्लिटोरिस। ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, एंटीरियर एंड, जिसमें क्या होता है आपका यूरेथ्रल ओपनिंग, जिससे यूरिन पास होता है। नीचे वाला क्या हो गया आपका, पोस्टीरियर एंड, जिसमें वेजाइनल ओपनिंग है, इससे क्या पार्ट होता है आपका, स्पर्म को रिसीव करते हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। और दूसरा क्या होता है आपका, मेंस्ट्रुएशन ब्लड। अब इसके आगे पढ़ूँ, ठीक है। अब देखो ये जो वेजाइनल ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग में एक हल्की सी थिन मेम्ब्रेन होती है। वेजाइनल ओपनिंग में हल्की सी क्या होती है, एक थिन मेम्ब्रेन, ठीक है, बहुत ही पतली सी। इसको कहते हैं हाइमेन। इसको क्या कहते हैं, हाइमेन, ठीक है। अब जब पहला इंटरकोर्स होता है, पहला सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, तब ये हाइमेन ब्रेक होता है। पहला सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तब ये हाइमेन क्या होता है, ब्रेक होता है। और ब्रेक ड्यूरिंग फर्स्ट सेक्सुअल कांटेक्ट और इंटरकोर्स। और इससे क्या होती है आपकी, ब्लीडिंग। इससे क्या होती है, ब्लीडिंग। तो लोग समझते हैं कि अगर पहला सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है और ब्लीडिंग हो रही है, तो ये गर्ल आपकी कैसी है, वर्जिन है। ये गर्ल कैसी है आपकी, वर्जिन है। ये इंडियन का साइन है, ऐसा मानते हैं वो लोग कि अगर फर्स्ट सेक्सुअल कांटेक्ट में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो गर्ल कैसी है आपकी, वर्जिन है। पर ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कोई लड़की आपकी स्पोर्ट्स प्लेयर है, कोई लड़की आपकी क्या है, स्पोर्ट्स प्लेयर है, जैसे हॉर्स राइडिंग का गेम कर रही है, हॉर्स राइडिंग हो गया, या आपका रेसिंग, या कबड्डी प्लेयर है, या जिम्नास्ट है जो स्प्लिट करते हैं ना अपन, स्ट्रेचिंग वाला, तो इसमें क्या होता है, बाइसाइकिल चलाना। तो ये सब चीज़ों में क्या होता है, आपका हाइमन वक्त से पहले ही क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर फर्स्ट इंटरकोर्स में ब्लीडिंग नहीं होती है। तो हम लोग सोचते हैं कि इस लड़की का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई भी साइन नहीं है। तो हाइमन इज़ नॉट द साइन ऑफ वर्जिनिटी, ठीक है। किसी किसी में ब्रेक होता है, किसी किसी में पहले ही, एज से पहले क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। किसी किसी का मेंस्ट्रुअल ब्लड ज़्यादा ही पावरफुल आता है, तो क्या होता है, हाइमन उस टाइम पे ब्रेक हो जाता है। सपोज आप ज़्यादा खेल रहे हो 14-16 के एज में, तो भी हाइमन क्या हो जाता है, ब्रेक। तो हाइमन इज़ नॉट द साइन ऑफ वर्जिनिटी। तो समझ में आया, हाइमन का काम क्या है, ठीक है, पतला सा हल्का सा क्या है, एक ओपनिंग है। अब हमको जो वेजाइना जो है ऊपर से दिख रही है, ये पूरा पोर्शन क्या है आपको बाहर से दिख रहा है, इसलिए अपन ने क्या बोला, एक्सटर्नल जेनिशियल। इसके पहले अपन ने जो भी पढ़ा वो कैसा था आपका, इंटरनल, इनसाइड द बॉडी। ये कहाँ से दिखने वाला है आपको, आउटसाइड द बॉडी। आया समझ में। तो दोनों ओपनिंग के लिए, यूरिन पास करने के लिए अलग ओपनिंग है, और मेंस्ट्रुअल ब्लड स्पर्म के लिए क्या है, अलग ओपनिंग है। अब हमने मेंस में क्या पढ़ा था, एक बियोथर्मल ग्लैंड्स पढ़ा था, जिसका काम क्या होता है, सिक्रीशंस, लुब्रिकेशन करना। वैसे ही यहाँ पर भी 2 ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ पर भी क्या होते हैं, 2 ग्लैंड्स होते हैं, जिसका काम क्या होता है, लुब्रिकेंट प्रोवाइड करना, नरिशमेंट प्रोवाइड करना ड्यूरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट। अगर लुब्रिकेशन नहीं होगा तो टू एंड फ्रो मोशन में क्या होगा, यहाँ पे वेजाइनल लिप्स में स्क्रैच पड़ जाएगा, छिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आपके ग्लैंड्स है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्यूयूरेथ्रल ग्लैंड, जिसका काम क्या होता है, लुब्रिकेंट्स प्रोवाइड करना, ठीक है, जिससे आपका सेक्सुअल कांटेक्ट इजी हो, ठीक है। ये समझ में आया क्या क्या पढ़ना था हमको। तो ये पूरा कंप्लीट डायग्राम है आपका फीमेल एक्सटर्नल जेनिशिया का। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, जिसमें प्यूबिक हेयर ग्रो करते हैं, तो मोन्स प्यूबिक और लेबिया मेजोरा, ठीक है। विच इज़ नॉट द साइन ऑफ वर्जिनिटी, तो क्या है, हाइमन, ठीक है। अब पूछेंगे यूरेथ्रल ओपनिंग कहाँ पर है, एंटीरियर में कि पोस्टीरियर में, एंटीरियर में है। वेजाइनल ओपनिंग कहाँ पर है, पोस्टीरियर में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेजाइनल ओपनिंग, स्पर्म को रिसीव करना, दूसरा मेंस्ट्रुअल ब्लड को क्या करना, मेंटेन करना या पास करना, ठीक है। किसी को कोई डाउट है किसी में चीज़ में, एनीवन, ठीक है, बनाइए।